हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम हमेशा आपको जानकारी दिलवाते हैं एक नए विषय पर एक्सपर्ट से। इसी क्रम में आज का विषय हमने लिया है अति जोखिम वाली गर्भावस्था यानी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है, क्यों होती है, कैसे बचा जाए और आखिर इसका इलाज क्या है, इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे अपने आज के इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट से। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए जल्दी से कागज और कलम उठाइए, फोन नंबर्स नोट कीजिए। फोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-2288-698। एक नंबर और नोट कीजिए 0522-4076-802। फोन आप जरूर करें, लेकिन फोन करने से पहले अपने टीवी सेट की आवाज को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर लिली सिंह। डॉक्टर लिली इज मेडिकल सुपरिटेंडेंट इन वीरांगना अवंतीबाई हॉस्पिटल। डॉक्टर लिली, वेलकम टू अवर शो। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज हमारे स्टूडियो में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स तशरीफ लाए हुए हैं जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे और मालूमात हासिल करेंगे। आप सभी लोगों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल आए, कोई ख्याल है, तो आप अपना सवाल एक एक करके डॉक्टर साहिबा से पूछ सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो बस शुरू करते हैं हम अपना आज का ये प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है, तो जाहिर सी बात है कि कॉलर्स के फोन आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जरूर समझना चाहेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जिसको अति जोखिम वाली गर्भावस्था कहते हैं, ये आखिर है क्या? जी, अति जोखिम वाली गर्भावस्था वो स्थिति है जिसमें कि एक या उससे एक से अधिक कारणों से गर्भावस्था में विपरीत प्रभाव पड़ता है और मां और शिशु के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो कि अति गंभीर भी हो सकता है। और इसके कारण से मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने के साथ साथ किसी हालत में कभी कभी मां की या बच्चे की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है इसके बारे में जानकारी रखना एवं इसके उपाय जानना कि कैसे इससे बचा जा सके, कैसे इसकी पहचान की जा सके और कैसे इसका सही समय पर इलाज किया जा सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जानकारी और जागरूकता के लिए ही हमने ये कार्यक्रम रखा है, ताकि जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये सब पता चल जाए कि उन्हें क्या करना है। डॉक्टर साहब, अगला मेरा सवाल ये है आपसे कि रिस्क ग्रुप की अगर हम बात करें तो किन महिलाओं को ज्यादा खतरा रहता है? हाँ जी, ये इसमें इसके कई कारण होते हैं कि जिनको कि खतरा हो सकता है। तो कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कि फिजिकल होते हैं, शारीरिक संरचना से संबंधित हैं या उम्र से संबंधित हैं, जैसे कि उम्र बहुत कम या अधिक होना, 15 वर्ष से कम की उम्र या 35 वर्ष से ज्यादा की उम्र होना, वजन बहुत कम होना, 35 किलो से कम का वजन होना महिला का, या फिर ऊंचाई कम होना, हाइट कम होना, जिसको कि 145 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई होना, या महिला के गर्भाशय में पैदाइशी या जन्मजात कोई विकृति होना, ये कारण हो सकते हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कि पूर्व में प्रेगनेंसी में कोई कारण हो, उसके कारण से दोबारा जब प्रेगनेंसी होती है तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है। जैसे कि पिछले डिलीवरी में ऑपरेशन से बच्चा होना, एक या उससे अधिक, दो, उससे भी ज्यादा ऑपरेशन होना, या बच्चेदानी में और भी ऑपरेशन होना, RH नेगेटिव मां का होना, ब्लड प्रेशर, पिछली गर्भावस्था में ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, या ये सब जितने भी वजह हैं डॉक्टर साहब, ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर जुड़ गया, नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी से हैं। हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए।
नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंदकिशोर मिश्रा, मैं बसौली से बोलता हूँ। मैं नमस्ते। जानना चाहता हूँ प्रसव के बाद जो समस्याएं पैदा होती हैं तो वो कौन कौन सी समस्याएं होती हैं जो उत्पन्न होती हैं, उनसे हम किस प्रकार से निजात पा सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है, बताइए डॉक्टर साहब। यही अभी हम लोग उस पर ही चर्चा करेंगे कि कारण कई हो सकते हैं। जैसे कि पहले बच्चा जो होते हैं वो कम समय में अगर पैदा हो गया, अगर पहली प्रेगनेंसी में, तो इस बार भी उसके चांस ज्यादा होते हैं, तो वो भी एक अति जोखिम वाली या जोखिम वाली प्रेगनेंसी है। या पिछले पूर्व प्रसव में बच्चे कम समय पे पैदा हो जाएं, या विकृत बच्चे पैदा हों, या बार बार गर्भपात हो रहा हो, या फिर पहले प्रसव में डिलीवरी के बाद बहुत अधिक ब्लीडिंग हुई हो। इस तरह के जो केसेस हैं तो उनमें तो इस प्रेगनेंसी में वर्तमान जो गर्भावस्था है उसमें भी चांसेस रहते हैं उन सब जोखिम के। ऐसे केसेस को ध्यान में रख करके इलाज करना जरूरी है। यानी कि डॉक्टर साहब जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चले तो फौरन पंजीकरण करा लेना चाहिए। जी, जैसे आपने अभी कारण पूछे जो कॉलर ने, उसमें यही सब कारण है। जैसे कि इस वक्त प्रेगनेंसी अगर है, एक से अधिक बच्चों का होना, जुड़वा बच्चों का पेट में होना, या पेट में पानी अधिक होना, या पानी बहुत कम होना, है ना, ब्लड ग्रुप में है RH नेगेटिव ब्लड का मदर का होना, इसी तरह से और जो कारण है, तो ऐसे में या अधिक बच्चे पैदा करना, जैसे कि 5 बार से अधिक बच्चे पैदा करना, यानी कि 6ठी बार गर्भवती होना, तो इस तरह से, या ज्यादा उम्र में गर्भ धारण करना, तो इन सब कारणों से या और भी बीमारियां अगर साथ में हैं, जैसे कि डायबिटीज है, थायराइड की बीमारी है, थायराइड बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, ट्यूबरक्लोसिस है, TB की बीमारी है अगर महिला को, या उसको मिर्गी की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या खून की अत्यधिक कमी है, इन सब कारणों से जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। और इन सब चीजों को हमें बस बेहतर ये डॉक्टर साहब की जल्द से जल्द पंजीकरण करा लेना चाहिए। नंदस्वरूप मिश्रा जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, जैसे कि मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा था कि हमारे ऑडियंस भी आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से तशरीफ लाए हैं, तो मैं चाहूंगी कि उनको भी हम चांस दें। जी हाँ, कीर्ति जी, सबसे पहले मैं आपको दावत दे रही हूँ क्योंकि आप बहुत दूर से तशरीफ लाई हैं। क्या सवाल है आपका कीर्ति जी? हेलो मैम। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अति जोखिम वाली गर्भावस्था में सामान्य प्रसव होता है या ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है? बताइए डॉक्टर। जी, ऐसा है कि आवश्यक नहीं है कि ऑपरेशन ही हो, सामान्य प्रसव भी होते हैं और ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। क्योंकि अगर जोखिम आपने उसको पहचान कर ली है तो उसका समय रहते अगर इलाज हो जाता है और वो कंट्रोल हो जाता है तो सामान्य प्रसव आसानी से हो सकता है, जिसके उचित स्थान पर, जैसे कि रेफरल सेंटर पर, बड़े अस्पतालों में जाकर जहां सारी सुविधाएं मौजूद हैं वहां पर सामान्य प्रसव आराम से किया जा सकता है। और अगर लगता है कि किसी केस में सामान्य प्रसव में खतरा है तो ऑपरेशन द्वारा किया जाता है। तो कीर्ति जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। मनमोहन साहब, आप क्या जानना चाहते हैं? मेरे मन में आता है, डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरे मन में ये आता है कि गर्भावस्था के दौरान पैर फिसल जाता है, चोट लग जाती है, गिर पड़ता है, तो ऐसी अवस्था में कुछ समस्या पैदा हो जाती है, तो क्या ये समस्या जोखिम वाली गर्भावस्था कही जा सकती है? बताइए। ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये डे टू डे में इस तरह की प्रॉब्लम आती रहती है और प्रेगनेंसी में महिलाएं घर में रहती हैं और कहीं पानी में पैर फिसल गया, किचन में, बाथरूम में, तो या कहीं सफर करने में चोट लग गई, तो जरूर एक घबराहट होती है कि चोट लग गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान हो गया, सुरक्षित है कि नहीं है बच्चा। तो इसमें पहली बात तो ये है कि बहुत एकदम से नहीं घबराना चाहिए कि चोट कितनी लगी है इस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि थोड़ी चोट लगी है, पैर फिसला है, खाली पैर में मोच आई है, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा बच्चे को या माँ को, उसका इलाज किया जा सकता है, उपचार करके वो ठीक हो जाएगा। या चोट मान लीजिए हाथ पैर में लगी है, फ्रैक्चर नहीं हुआ है, तो साधारण चोट से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यदि चोट ज्यादा गंभीर है, ज्यादा ऊंचाई से गिरने से हुई है, पेट पे चोट लगी है, सिर में चोट लगी है, या रोड एक्सीडेंट हुए हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि उसकी तुरंत उपचार हो और जांच हो, अल्ट्रासाउंड हो कि बच्चा सुरक्षित है, माँ सुरक्षित है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए और क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार, आर्यन तिवारी बोल रहा हूँ लखनऊ से। नमस्कार। आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, ये बहुत लाभदायी है, इससे लोगों का बड़ा भला हो रहा है। थैंक यू सो मच।
हाँ, हमारा सवाल ये है कि ये डॉक्टर साहब को नमस्कार, और ये बताइए कि ये जो है प्रेगनेंसी के दौरान 5-6 महीने अगर हो जाएं और लेडीज को स्किन एलर्जी हो जाए, चकत्ते पड़े, ऐसी प्रॉब्लम हो, तो क्या ये प्रेगनेंसी की कोई कमी की वजह से है या ये एक्सपोजर है बाहर की किसी और रीजन से है? बताइए डॉक्टर साहब, क्या एडवाइस करेंगे? एलर्जी होना प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं है। अगर वो हो सकता है किसी अन्य चीज से एलर्जी हो तो उसकी जानकारी होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके लिए किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। एंटी एलर्जिक ड्रग्स देने से ठीक हो जाता है, या पता चल जाता है किस चीज से एलर्जी है तो उससे बचाव कर सकते हैं। बट प्रेगनेंसी में इस तरह के चकत्ते या एलर्जी नहीं होती है। आरएन तिवारी साहब, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, अगला मेरा सवाल ये है कि अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो किस तरह के लक्षण होंगे और किसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि भाई अब खतरे की घंटी है? जी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लक्षण जैसा मैंने अभी बताया कि कारण उसके कई सारे हैं, तो हर कारण के अलग अलग लक्षण हैं। जैसा कारण है वैसा लक्षण है अलग अलग, पर कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कि अगर हैं तो तुरंत ही विशेषज्ञ से कंसल्ट करना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे कि चक्कर आना, कमजोरी आना, सिर में अधिक तेज दर्द होना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, और या फिर भूख न लगना या ब्लीडिंग होना। यानी कि इस तरह के अगर लक्षण दिखाई दे तो फौरन सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए। जी हाँ, हम आपसे कहना चाहेंगे अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। घबराएं बिल्कुल नहीं, फौरन सरकारी अस्पताल में जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अति जोखिम वाली गर्भावस्था यानी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी। जी हां, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर लिली सिंह। डॉक्टर लिली, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हमारे पास ये दर्शक आए हुए हैं, वो भी कुछ जानना चाहते हैं, तो तारक साहब आपका क्या सवाल है, क्या क्वेश्चन है, पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हाई ब्लड प्रेशर, कमजोरी और चक्कर, ये भी क्या हाई रिस्क प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो जोखिम कर सकता है। कभी भी ब्लड प्रेशर बढ़ने से कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इवन झटके तक आ सकते हैं जिसको एक्लैम्प्सिया की स्थिति कहते हैं। चक्कर आना खून की अत्यधिक कमी से हो सकता है, तो इसको तुरंत दिखाना चाहिए। पूजा जी, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, HIV संक्रमित महिला की गर्भधारण स्थिति हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी जाएगी क्या? बताइए डॉक्टर। जी, HIV संक्रमित महिला की प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी जाती है, क्योंकि उसके अपने बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसके सब बच्चे को संक्रमण से बचाना होता है, आसपास के लोगों को संक्रमण से बचाना होता है। बच्चे को तुरंत पैदा होते ही दवा देनी होती है। माँ को HIV की दवा एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देनी होती है। ये देखना पड़ता है कि बच्चा नॉर्मल पैदा कराया जाए या ऑपरेशन किया जाए, तो वो जोखिम वाली प्रेगनेंसी मानी जाती है। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने अभी शुरू में जिक्र किया था कि कोई पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप जो होता है उनको समस्याएं ज्यादा होती हैं, तो उसको हम चाहेंगे जरा सा उसको और क्लियर कर दीजिए आप। RH नेगेटिव, आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोगों का ब्लड नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव ब्लड का मतलब ये मदर का ब्लड अगर नेगेटिव होता है और हस्बैंड का पॉजिटिव होता है, तो ऐसे में अगर बच्चा या पॉजिटिव होगा या तो बच्चे में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसके लिए कि टेस्ट कराने पड़ते हैं। बच्चे के पैदा होने के बाद बच्चे को पीलिया हो सकता है, कभी कभी खून तक बदलना पड़ता है, तो इवन बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए ये जोखिम वाली प्रेगनेंसी मानी जाती है और इसका समय रहते जांच और इलाज आवश्यक है। राकेश जी, अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। डॉक्टर साहब, सही समय पर जानकारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पता चलने पर उपचार के बाद क्या सामान्य प्रसव हो सकता है? जी, सामान्य प्रसव अगर जो भी कारक हैं उनका अगर समुचित समय पर इलाज हो जाता है और वो कंट्रोल में स्थितियां रहती हैं, तो एक गहन निगरानी के तहत जो सुविधाजनक जहां भी अस्पताल जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के द्वारा, स्त्री रोग विशेषज्ञ के द्वारा आप किसी अच्छे संस्थान में, अच्छे अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो सकती है। सब केसेस में ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हर्षिता जी, अपना प्रश्न पूछिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली प्रेग्नेंट लेडी को इलाज के लिए कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए, है ना।
ऐसे में अगर वो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं तो उन्हें अपने नियरेस्ट जो स्वास्थ्य केंद्र में तो अगर सीधे नहीं जा सकते हैं तो जो आशा बहुएं हैं और एएनएम्स हैं उनसे कांटेक्ट करके, उनसे संपर्क करके तुरंत अपने नियरेस्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए। वहां पर जाने के बाद वहां पर जो उपस्थित अगर मौजूद हैं, वहां पर स्थित रोग विशेषज्ञ मौजूद हैं तो वो उनको देखकर ये तय कर लेते हैं कि उनकी डिलीवरी यहाँ पर संभव हो सकती है सुरक्षित तरीके से या नहीं। अगर वो सुरक्षित हो सकती है तो उन्हें वहीं रहना चाहिए, वो उनका इलाज कर सकते हैं, और यदि नहीं हो सकती है तो वो उन्हें जिला अस्पतालों में रेफर कर देते हैं और ऊंचे सेंटर में रेफर कर देते हैं, मेडिकल कॉलेज रेफर कर सकते हैं, जहां भी भेजेंगे वहां जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हमें सिर्फ वो चाहिए कि प्रसव जिसको कहते हैं सुरक्षित प्रसव की अगर हम बात करें तो क्या इसके लिए कोई खास डॉक्टर्स को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? हाँ जी हाँ, उसके लिए आपको विशेषज्ञ सेवाएं की आवश्यकता होती है। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स होते हैं उनकी सेवा लेनी चाहिए। कंचन जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैम, दमा या सांस फूलने के कारण जो प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, क्या इससे भी कोई प्रॉब्लम होती है? हाँ, सब ये बताइए। दमा या सांस फूलना अगर साथ में है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी ही होती है, क्योंकि दमा या तो पहले से है जो तो वो प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ सकता है ना। सांस फूलना हो सकता है दमा के कारण हो सकता है कोई बीमारी हो जो कि बढ़ गई हो, पुरानी ट्यूबरकुलोसिस है या कोई हार्ट पेशेंट है, दिल की कोई बीमारी है जो कि पहले से नहीं पता है तो वो बढ़ सकती है, उससे सांस फूल सकती है, या खून की बहुत कमी है, अत्यधिक कमी होने से सांस फूलने लगती है। तो इन सभी में जोखिम होता है, तो इसके लिए अवश्य अपने निकट के सरकारी अस्पताल में अवश्य दिखाएं। अनुपम, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, क्या बहुत कम उम्र में गर्भधारण करने से हाई रिस्क प्रेगनेंसी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? जी बिल्कुल, आपने सही पूछा है। बहुत कम उम्र में यदि 15 साल की उम्र से नीचे की जो है लड़कियां, अगर किशोरियां किसी कारण से अगर उनको प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ऐसे में शारीरिक विकास नहीं होता है और जो हड्डी होती है शरीर में वो उसका पूरा विकास डेवलप नहीं होता है। तो ऐसे में प्रसव के दौरान बहुत ही जोखिम रहता है और जान को खतरा हो सकता है। विजय लक्ष्मी, आपका क्या सवाल है? जी डॉक्टर साहब, हम पूछना ये चाह रहे हैं कि अति जोखिम गर्भावस्था के दौरान क्या जो है अस्पताल में ही डिलीवरी करवानी? हाँ डॉक्टर साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बिल्कुल, अस्पताल में ही डिलीवरी करानी चाहिए। वैसे तो 100% सभी महिलाओं को अस्पताल में ही डिलीवरी करानी चाहिए, चाहे वो जोखिम वाली हो या ना हो। सामान्य प्रसव, हर प्रसव एक जोखिम में कभी भी जोखिम पैदा हो सकता है जी। कोई भी प्रसव कभी हमेशा सामान्य नहीं हो सकता है, कभी भी सामान्य प्रसव भी जोखिम भरे प्रसव में कभी भी बदल सकता है। तो डिलीवरी अस्पताल में ही करानी चाहिए, बट अगर पहले से मालूम है तब तो अवश्य ही करानी चाहिए। जी हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अति जोखिम वाली गर्भावस्था यानी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी। जी हाँ, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर लिली सिंह। स्वाति जी, आप भी बहुत दूर से तशरीफ लाई हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपना सवाल पूछिए, समय कम रह गया हमारे पास। मेरा क्वेश्चन है कि बिना डॉक्टरी सलाह के प्रेगनेंसी के दौरान जो हम लोग दवाइयाँ खाते हैं तो खांसी जुकाम बुखार की, तो क्या ये खाना हानिकारक होगा? प्रेगनेंसी में बुखार खांसी के लिए सबसे सेफ दवा पैरासीटामोल रहती है। पैरासीटामोल 500 या 650 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम अगर कभी जो आवश्यकता पड़े तो खा सकते हैं, वह सुरक्षित है। अन्यथा और कोई दवाइयां खाने के लिए आप चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। दीपिका जी, आपका क्या क्वेश्चन है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गर्भावस्था में अधिक शारीरिक श्रम जैसे मजदूरी वगैरह करने से समस्या हो सकती है क्या? हाँ डॉक्टर साहब, देखा जाता है बहुत सारी लेबर होती है, उनको सामान बहुत उठाना पड़ता है भाई, तो उससे भी क्या प्रॉब्लम? शारीरिक श्रम से वैसे तो शारीरिक श्रम फायदेमंद ही होता है, लेकिन अधिक जैसे आपने बताया कि मजदूरी कर रहे हैं, मतलब जिसमें कि आराम नहीं मिल रहा है, श्रम के बाद आराम नहीं मिल रहा है, ठीक से भोजन नहीं मिल रहा है, श्रम ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में माँ की सेहत पर असर पड़ता है, तो बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ता है।
और जिससे कि कम वजन वाले शिशु पैदा हो सकते हैं, समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। अशोक जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, गर्भावस्था में कौन से फल, सब्जी या अनाज खाने से नुकसान हो सकता है? हाँ डॉक्टर साहब, ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, अब ऐसा है कि मेरे हिसाब से तो कोई भी फल, सब्जी और अनाज ऐसा नहीं है जो कि नुकसान करे, सभी फायदेमंद ही होते हैं, कोई नुकसान वाला ऐसी चीज नहीं होती है। इसको बस खाली अपने शरीर के मुताबिक ध्यान रखना चाहिए कि जिनको जो चीज नुकसान करती है वो ना खाएं। जैसे कुछ लोग होते हैं डॉक्टर एलर्जिक होते हैं, किसी को एलर्जी या नहीं खाए, किसी को खट्टे फल नुकसान करते हैं तो वो खट्टे फल ना खाए, है ना। तो किसी को, यानी कि ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन है, जिसको जो चीज नहीं सूट करती है वो ना खाएं, अदरवाइज कोई चीज हानिकारक नहीं है इस तरह से। लेकिन हो सके जितना तो रंगीन फल है, सारी साग सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, ये सब खाएं, और जिसे उनको लगता है कि वो नुकसान कर सकती है वो बिल्कुल ना छुएं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक और खासतौर से गर्भवती महिलाएं कि अगर उनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, ये डिक्लेयर हो गया है, उनके ऊपर लेबल लग चुका है, तो संस्थागत प्रसव कराना कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ही महत्वपूर्ण है और संस्थागत प्रसव ही कराना चाहिए, और जिसके लिए कि आप लोगों को जानकारी होगी ही, या मतलब उसकी जानकारी देना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आशा और एएनएम के द्वारा स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलता है, और वो घर घर जाकर के प्रेगनेंसी में से अपनी चेकलिस्ट से हाई रिस्क प्रेगनेंसी को ढूंढ के निकालती हैं, और वो उनको नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजती हैं, और वहां के डॉक्टर्स जो है वहां से उनको स्क्रीन करके जिला अस्पताल में हर महीने की 9 तारीख को यहाँ भेजते हैं, जहां पर कि उनका एक ही दिन, एक ही छत के नीचे सारी जांचें और ये सब जांचें फ्री होती हैं, यानी कि बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। जी हाँ, सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। आप इन सुविधाओं का लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए। निदा जी, कार्यक्रम का समय समाप्त होने से पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना सवाल जरूर पूछिए। हेलो मैम, मैम मैं जानना चाहती हूँ कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाले केसेस में जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो एक्सरसाइज वगैरह कर सकती हैं कि नहीं? हाँ डॉक्टर साहब, ये जरूर बताइए, योग कर सकती हैं? प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज कर सकती हैं और करना भी चाहिए, और उसकी सलाह दी जाती है, और जब बल्कि शुरू से ही करना चाहिए। बस ये रहता है कि उनके जो एक्सरसाइज होती हैं वो जो डेफिनेट एक्सरसाइज प्रेगनेंसी के लिए जो सेफ होती हैं वो बताई जाती हैं, उनको करें, और आराम से योग कर सकते हैं। योग में भी वही आसन करने हैं जो प्रेगनेंसी के लिए स्पेसिफिक हैं, जो कि केवल प्रेगनेंसी में ही करने हैं, तो वो आपको अपने चिकित्सक से परामर्श करके योग और एक्सरसाइज ज्यादा झुकने वाले ना करें, जिससे कि पेट पे उनके जोर पड़े, है ना, और सलाह जरूर ले लें एक बार। डॉक्टर, इसके साथ साथ मेरा सवाल ये भी है आपसे कि किस मंथ में ये पता चल जाता है कि हाँ भाई ये गर्भवती महिला है और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है? इसके लिए अगर पहली प्रेगनेंसी है तो अगर पहली बार वो दिखाने आती हैं तो बहुत सी चीजें तो उस समय जांच में अगर कुछ निकल के आ जाती है, जैसे वो दिखाने के लिए पहले बार आई, पहले दूसरे महीने के अंदर आई, और जांचें कराने पे उनका ब्लड ग्रुप पता चल गया नेगेटिव है, या थायराइड की कमी है, थायराइड बहुत अधिक है, या खून बहुत कम है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहली जांच में ही पता चल जाती हैं। उसके बाद कुछ चीजें हैं वो अगली जांच में आई, तो शुगर बढ़ा हुआ है मान लीजिए, तो वो उस जांच में पता चल गई। तो इसीलिए नियमित जांच कराना बहुत जरूरी है कि हर जांच में जो भी कोई ना कोई अगर फैक्टर होगा तो हाई रिस्क का, तो वो पता चल जाएगा। और अगर दूसरी प्रेगनेंसी है किसी को और पहली प्रेगनेंसी में कुछ हाई रिस्क हो चुका है, तो वो पहले से ही पता होता है कि अब ये इस बार भी वो हाई रिस्क फैक्टर फिर से मौजूद रहेगा। जी, तो यानी कि डॉक्टर साहब जब भी प्रेग्नेंट हो जाए कोई लेडी तो उसे तुरंत पंजीकरण करा लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह जरूर मानना चाहिए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। जी हाँ, डॉक्टर साहब ने जो आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आप इसका पूरा लाभ उठाइए और हाँ दूसरों को जरूर बताइएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस वक्त हो गया है चलते चलते का। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का प्रश्न। हमारा आज का सवाल है, क्या अति जोखिम वाली गर्भावस्था वाली महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए संस्थागत प्रसव करवाना ही ठीक है? जी हाँ, यही सवाल है और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल।
हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम जरूर देखते रहें। इसी के साथ डॉक्टर साहब मैं आपसे भी विदा लेती हूँ। आप स्टूडियो में आई और हमारे व्यूअर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। थैंक यू सो मच।